हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मेरे गार्डन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और मेरे गार्डन में गर्मियों की सब्जी लगाने की तैयारी कैसी चल रही है। कौन कौन सी सब्जियाँ गर्मियों के लिए मैं लगा चुकी हूँ और कौन कौन सी लगाने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उससे पहले मैं आप लोगों को ये टमाटर दिखाती हूँ तोड़ के। देखिए, ये इसका साइज़, मेरा मन था कि मैं आप सबके साथ तोड़ूंगी। तो ये देखिए इस टमाटो का साइज़ कितना बड़ा है। मेरे पूरे पाम जितना साइज़ इस टमाटो का, और ये सब ऑर्गेनिक है। और यहाँ भी बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं, देखिए उनका साइज़ कितना अच्छा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम मेरे गार्डन के अंदर मिक्स सब्जियां लगी हुई हैं। थोड़ी विंटर्स की सब्जियां हैं और थोड़ी समर्स की सब्जियां लगनी स्टार्ट हो गई हैं। ये मेरे लौकी के पौधे हैं जो बिल्कुल हेल्दी हैं और पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं। और मैं आपको एक पौधा और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे लौकी का पौधा है जिसके अंदर ये देखिए, जिसके अंदर 3 से 4 पत्तियां आ चुकी हैं और ये बहुत ही हेल्दी है। एक पौधा मेरा इधर है। तो मैंने लौकी के पौधे लगा दिए हैं और मैंने कुछ भिंडी के पौधे लगा दिए हैं मैंने। और इन पौधों को मैंने डायरेक्ट सीड से लगाया है और कुछ की मैंने नर्सरी तैयार की थी। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप भिंडी की बीजों को वहीं लगाइए जहां आप लगाना चाहते हैं। सीड से लगाना ज़्यादा आसान है। अगर आप सीडलिंग ट्रे में तैयार करेंगे तो इसकी रूट बॉल कई बार डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरा एडवाइस यही होगा कि आप इनको डायरेक्ट ही ग्रो बैग में लगाइए। इस समय दिन का टेम्परेचर भिंडी के लिए बिल्कुल ही एक्यूरेट है। जैसे ही मार्च बीतेगा तो इन पौधों के अंदर फ्रूटिंग होनी स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर मेरी कुछ नर्सरी तैयार हो रही है तोरी के पौधों की। देखिए, मैंने इनको ऐसे प्लास्टिक के ग्लासेस में तैयार किया है और मैं बहुत ही जल्दी इनको ट्रांसप्लांट करूँगी। और कुछ पौधे अपने में, देखिए इसका रूट कैसे बन रही है, आप देख सकते हैं। तो ये इसकी रूट है जो वाइट वाइट दिख रहा है, इसकी रूट बननी स्टार्ट हो गई है इसके अंदर और ये पौधा ग्रो कर रहा है। और मैंने काफ़ी सारे ऐसे बीज हैं तोरी के, मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। मैं बैकअप में हमेशा अपने पास इस टाइप से नर्सरी तैयार रखती हूँ, क्योंकि उसका रीज़न एक होता है, आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। इसकी रीज़न ये होता है कि अगर मान लीजिए मेरा लगाया हुआ प्लांट किसी कारणवश मर जाता है या उस पर कोई डिजीज़ या फंगस का अटैक हो जाता है, तो ये जो नर्सरी है ये मुझे हेल्प करेगी उस टाइम को सेव करने में। इधर मैंने कुछ तोरी के बीज भी लगा दिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने आपको ग्लास दिखाया उसके पौधे ज़्यादा हेल्दी हैं इसके बजाय। तो मैं देखूंगी इनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, वरना मैं इनको हटा के उन ग्लास वाली तोरी को यहाँ पर शिफ्ट करूँगी। और इधर देखिए, मैंने कुछ खरबूजे के बीज लगा दिए। लास्ट टाइम भी मेरे बगीचे में बहुत सारे खरबूजे हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चींटियाँ उस पर लग गई और चींटियों का ही वो खाना बन गए। तो देखती हूँ इस बार मैं कैसे सेव कर पाऊंगी इन खरबूजों को। तो ये देखिए, यहाँ पे खरबूजे का लगा दिया। ये मेरी 6x6 की क्यारी है जिसके अंदर मैंने 3 खरबूजे के पौधे लगाए हैं। और मेरी ये भी 6x3 की क्यारी है जिसके अंदर मेरा ये प्लान है कि मैंने उस साइड में जो आप रस्सी देख रहे हैं उस साइड में मैंने लगाया है तोरी, और इधर हाफ पोर्शन में मैंने लगाया है भिंडी। तो मैं क्यारी को हाफ हाफ करके यूज़ करूँगी। और आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप बेल वाले पौधे लगाएं तो आप ऐसा कुछ जुगाड़ रखिए कि आपको इस टाइप का कुछ ऐसी मचान बनानी होगी, क्योंकि जो बेल वाले पौधे होते हैं वो बिना मचान के आगे नहीं बढ़ेंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। उनको एक मचान, उनको एक नेट का सहारा चाहिए होता है आगे भागने के लिए। और मैंने थोड़ी सी छाया रहती है तो मैंने यहाँ मेथी भी लगा दी। इस बार हमने मेथी अच्छे से नहीं हार्वेस्ट की तो मैंने मेथी लगा दी है। तो एक बार की तो हार्वेस्टिंग मुझे मिल जाएगी, ये सोच के मैंने इसको लगा दिया। और ये मेरी 10x4 की क्यारी है जिसके अंदर मैंने 2 कद्दू के बीज लगाए हैं। बहुत ही जल्दी उसकी ग्रोथ भी दिखनी शुरू हो जाएगी, अभी उसका अंकुर बस फूटा ही है। और ये मेरा लोबिया का पौधा, देखिए इसका बीज जब अंकुरित होके बाहर आ रहा है तो इसकी तैयारी भी मेरी हो गई है। यहाँ मैंने कुछ ककड़ी लगा रखी है तो ककड़ी के बीज भी बाहर आ गए हैं। और एक यहाँ पर भी ककड़ी का बीज आ गया है बाहर, और इधर भी 2 निकले हुए हैं। तो ककड़ी इस टाइम पे आप ज़रूर ट्राई करिए। ककड़ी की हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छी मिलती है अपने गार्डन से। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारी ककड़ी अपने इस बगीचे से निकाली थी। तो ककड़ी तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। और लोकल नर्सरी से मुझे अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि आप बीज कहाँ से लेते हैं,
तो आप अपने लोकल नर्सरी से बीज लीजिए, वो आपके ही क्लाइमेट के बीज आप लोगों को देंगे। तो मैं भी अपने लोकल नर्सरी से ही सारे बीज लेती हूँ। और ये मेरा वाइट वाला बैगन है, मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, तो देखिए कितने सारे फूल आ गए। मैं अपने पुराने बैगन की ही मैंने प्रूनिंग की है, मैंने बैगन का नया पौधा नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बैगन का पौधा इस साल मुझे बहुत फ्रूटिंग देगा। आप देखिए कैसे गुच्छों में फूल आए हुए हैं, तो ये गुच्छों में ही बैगन आएंगे ऐसे। तो ये सब काम आप लोग भी अपने घर में जल्दी जल्दी से कर लीजिए। एक बैगन का पौधा इधर है मेरा, जिसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, और अब इसके अंदर भी देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैंने तो उसको बिल्कुल ही नीचे से जड़ के पास से ही काट दिया था, तो इसने ग्रोथ बहुत ही अच्छी पकड़ ली है। और ये मेरे करेले का पौधा है, जो कि मैंने 3x3 के ग्रो बैग में लगाया है। यहाँ पर मैंने 2 पौधे लगाए हैं। एक मैंने यहाँ पर ककड़ी का पौधा डाल दिया, क्योंकि ककड़ी की जो बेल होती है वो छोटी होती है, जो करेले का पौधा होता है वो उसकी जड़ें ज़्यादा फैलती हैं। तो 2 करेला और 1 ककड़ी का पौधा मैंने यहाँ पर दिया है। और इस क्यारी में भी मैंने 2 करेले के पौधे लगाए हैं। पूरी फैमिली के लिए, आपके लिए सिर्फ 2 ही पौधे बहुत हैं, उससे ढेर सारी आपको फ्रूटिंग मिलती है, आपको बांटनी भी पड़ती है, इतने करेले हो जाते हैं। तो 2 पौधे ही लगाइए, उसके ऊपर मत लगाइए। अभी मैं देखूंगी जो हेल्दी होंगे वही रखूंगी, बाकी मैं उनको हटा दूंगी। और जो इधर मैंने कुछ टमाटर के पौधे लगाए थे पहले, उनमें भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये फ्रूटिंग मुझे मिलती रहेगी मई 1st वीक और 2nd वीक तक, उसके बाद ही मैं इनको अपरूट करूँगी। मैंने बहुत सारे टमाटर के पौधे लगा रखे हैं, जिनकी फ्रूटिंग मुझे आने वाले टाइम में मिलेगी। तो मैं अपने टमाटर के पौधों की ऐसे ही प्लानिंग करती रहती हूँ। और ये जो मार्च का टाइम होता है, इस टाइम पे आपको आपके गार्डन में हर टाइप की सब्ज़ी मिलती है। गर्मी की भी मिलती है, सर्दी की मिलती है। गर्मियाँ आ रही होती हैं, सर्दियाँ जा रही होती हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं सामने ये जो गोभी लगी हुई है, तो इन गोभी में फूल आने वाला है बहुत ही जल्दी। लेकिन मैं फूलों को बड़ा होने का वेट नहीं करूँगी, मैं इन फूलों को आते ही छोटे छोटे में ही हार्वेस्ट करूँगी। और मेरी ये क्यारी रेडी है ऑलरेडी, और उसको मैं अच्छे से स्टरलाइज़ कर चुकी हूँ उस मिट्टी को, क्योंकि मेरी मिट्टी जहाँ जहाँ खाली है, जैसे देख रहे हैं बीच में आलू लगा हुआ है, तो उस जगह को मैं अभी नहीं हटा सकती। तो जो जो जगह खाली है वो अच्छे से उसमें धूप लग रही है। और मैं वैसे, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी क्यारियाँ हैं, तो मैं सीज़न में पूरे साल में एक ही बार अक्टूबर के टाइम पे, सितंबर के टाइम पर पूरी मिट्टी निकलवा के नई मिट्टी डलवाती हूँ उसके अंदर, यानी कि खाद मिला के रिचार्ज करके मिट्टी को भरती हूँ। वैसे मैं जब अभी गर्मी की सब्ज़ी लगाऊंगी, तो मैं इसके ऊपर ही एक खाद की एक मोटी लेयर लगाऊंगी, अच्छे से गुड़ाई करूंगी, नीम खली डालूंगी, और मेरी मिट्टी तैयार होगी गर्मी की सब्जियों के लिए। इसीलिए मैंने बीच बीच में वहाँ पर लौकी, यहाँ पर भिंडी लगा दी है। यहाँ मेरे आलू लगे हुए हैं, कुछ गोभी है, उनको हटाऊंगी, फिर यहाँ पर और भिंडी लगाऊंगी। और मेरे मिर्च में भी देखिए फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये मेरी शिमला मिर्च का पौधा है, और इसके अंदर देखिए कितनी सुंदर शिमला मिर्च बननी स्टार्ट हो गई है। तो इसका भी मैं वेट कर रही हूँ। और इस टाइम पे सबसे अच्छा लगता है जब आपके मूली के पौधों में ऐसे मूली पकने लग जाती है और ये फूल आते हैं, फिर मुंगरे आते हैं। इसके अंदर जो फलियाँ आती हैं वो बहुत ही टेस्टी होती हैं खाने में। तो मैं कुछ मूली को छोड़ देती हूँ, जिससे कि मैं उसकी फलियों को हार्वेस्ट कर सकूँ। ज़्यादातर मैं गर्मियों के अंदर लौकी, तोरी, करेला, भिंडी, खीरा, ककड़ी ही ट्राई करती हूँ, खरबूजा ट्राई करती हूँ। उसके अलावा मैं बहुत ही कम सब्जियाँ ट्राई करती हूँ। हाँ, एक मैं लोबिया ज़रूर ट्राई करती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और बाहर मिलती है बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वाली, तो मैं उसको ट्राई करती हूँ। तो मेरी गर्मियों की यही तैयारियाँ मैं अभी कर रही हूँ। धीरे धीरे गार्डन चेंज हो रहा है, और अब ये हरियाली दूसरी हरियाली में बदलेगी। तो आपके गार्डन में आपने गर्मियों की कौन कौन सी सब्जियां लगा दी हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।